कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल है। जब आप किसी महिला से मिलते हैं और वो बताती है 65 साल की महिला कि मेरा वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये महीना है, और आप उसके झोपड़ी में बैठते हैं या उसका जो टीन के शेड का घर है, घर क्या है मतलब एक रहने का आसरा है, तो आप ये विजुलाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए में लोग रहते कैसे हैं। उसी में उसको कपड़ा भी पहनना है, उसी में उसको दवा भी लेनी है, उसी में उसको खाना भी खाना है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चों ने निकाल दिया है। 400 रुपए में, और पूरे महीना वो महिला ये ताक में इंतजार में रहती है कि वो 400 रुपये आएगा तो ये काम करूंगी। जब आप इस चीज को फील करते हो सामने, वो किसी डेटा, किसी आंकड़े, किसी आर्टिकल से आप नहीं सीख सकते हो। जब मैं पैदल चल रहा था, गांव के गांव सिर्फ आपको महिलाएं और बूढ़े और बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि युवा गांव में है ही नहीं, सारे लोग पलायन कर गए। तो सिर्फ आंकड़ों में समझना कि बिहार से बहुत बड़े स्तर पर पलायन होता है, और गांव में जब आप जाते हैं और देखते हैं कि 60, 70, 80% लोग उनके घर के युवा हैं ही नहीं, तो वो जो दर्द है, वो जो कष्ट है, आप जरा अंदाजा लगाइए। आपने अपनी उम्र 30 बताई, मुझे पता नहीं आपकी शादी है कि नहीं, लेकिन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में किसी का पति अगर 2-4-10 दिन बाहर जाता है, कहता है भाई 10 दिन बाहर गया है, परिवार छोड़कर आया है। लोग मुझे बताते हैं भाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3 साल से परिवार छोड़कर बिहार में रह रहे हैं। लेकिन बिहार में जो ये गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार हैं, इनके जीवन की नियति समझिए। इनके घर के युवा, इनके पति, इनके बच्चे साल में एक ही बार कोई घर में शादी हुई या छठ दिवाली में घर आते हैं। बाकी पूरे टाइम जब तक उनकी जवानी है, जब तक शरीर में उनके दम है, तब तक वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। और नियति देखिए, जब वो आदमी वापस लौटता है 60 साल के, 55 साल की उम्र में, जब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, गांव आता है, तो उस घर का सबसे जवान लड़का